चूस कर थोड़ा चूस कर थोड़ा लिप ग्लॉस नेल पेंट या फिर कोई मस्कारा। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। हमने पिछली क्लासेस में बात की थी कि प्रेजेंट सिंपल क्या होता है और आज हम पढ़ने जाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। देखिए, हम आज जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है उसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आखिर होता क्या है। हमने पढ़ा हुआ है बचपन से कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आए, वो होता है आपका कॉन्टिन्यूस। लेकिन जरा हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। क्या जिस वाक्य के अंत में रहा रही आता है वही कॉन्टिन्यूस होता है? क्या जिस वाक्य के अंत में रहा रही आता है वही कॉन्टिन्यूस होता है? देखिए, आप सब कॉन्सेप्ट को एक बार साइड में रखिए और इस चीज़ पर ज़रा सोचिए। हमने पिछली क्लासेस में भी बात की थी कि आप कोई भी काम करते हैं तो वो होता है फ्यूचर प्लान एक्शन, यानी हम प्लान करके काम करते हैं। अब मैंने जो प्लान किया तो वो काम कुछ देर पहले शुरू हुआ होगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कुछ देर पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया होगा, कुछ देर बाद बंद कर दूंगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो काम चल रहा है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो वो काम चल रहा है, तो इसे हम कॉन्टिन्यूस कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसके तरीके से आप समझने की कोशिश करना। मैं यहां पे लिखता हूं मेरा भाई सोया है। मेरा भाई सोया है। अब देखिए, मेरा भाई, अब मान लीजिए मेरा भाई रात को लेट सोता है, 11-12 बजे तक सोता है, और जब सुबह वो मान लीजिए कि 11-12 बजे तक उठता है, ठीक है। लेकिन अब मैं 8 बजे, मुझे मेरे पापा ने कहा कि आप भाई को देख के आइए कि वो जगा है या नहीं जगा है। तो मैं जाके गया, मैंने भाई को देखा, मैंने पापा को बोल दिया भाई तो सोया है। तो जब मैंने बोला उस टाइम वो सो रहा था या नहीं रहा था? देखिए, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि यहाँ से आप चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हमने कोई काम, कोई प्लान किया, अब कुछ देर बाद वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। कोई काम आपका स्टार्ट हो गया, या आपका काम चल रहा है, और कुछ देर बाद वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन जो आपका एक्शन, जो स्टार्ट और फिनिश होने के बीच में ये जो आपका एक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। यानी जो आपका काम है वो वर्क इज गोइंग ऑन, वर्क इज गोइंग ऑन। अब कब आपका काम है? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। आपका जो काम है जब आप बोलते हैं तब वो चालू होना चाहिए। जैसे अब मैंने अभी आपको बताया था कि मेरा भाई, अब मैं 8 बजे देखने गया तो उस टाइम तो वो सो रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो मैं उसको देखने गया, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो उसे आप कॉन्टिन्यूस कहते हैं। आप कुछ अदर एग्जाम्पल देखिए। मैंने जैसे कहा कि वह नदी किनारे बैठा है, वह नदी किनारे बैठा है। अब देखिए, नदी किनारे बैठा है, तो जब मैंने उसे देख कर आया तब वो नदी किनारे बैठा था। कहाँ है इसमें आपका रहा रही? हम अब इसीलिए मैं कह रहा था कि जरूरी नहीं है कि रहा रही हो। हाँ, रहा रही कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन हमेशा ये बात सत्य हो वो जरूरी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि तुम बैठे हो, तो जब वो बैठा हुआ है तो वो उस समय वो काम चल रहा है, वो बैठा हुआ है, तो हम क्या कहते हैं? यू आर सिटिंग। लेकिन हम यूं तो नहीं कहते हैं ना कि तुम बैठ रहे हो। जैसे मैं खड़ा हूं तो मैं खड़ा हूं, तो आई एम स्टैंडिंग। लेकिन क्या मैंने ऐसे बोला मैं खड़ा हो रहा हूं? आप समझ पाए मैं कहना चाहता हूं? अगर हम जैसे कोई आके कहता है, मेरा दोस्त मुझे, कि अरे तुम यहां हो, तुम्हारा भाई तो बस स्टैंड पे खड़ा है, कि क्या कहता है? अरे तुम यहां हो, तुम्हारा भाई तो बस स्टैंड पे खड़ा है। ओह, यू आर हियर, योर ब्रदर इज स्टैंडिंग एट बस स्टॉप। यानी मेरा भाई तो बस स्टॉप पे खड़ा है। जब वो देख के आया, जब उसने मुझे बोला, तो उस समय क्या हो रहा था? आपका काम चल रहा था। तो हमारा जो रियल कॉन्सेप्ट यही होता है कि कुछ देर पहले काम स्टार्ट हुआ होता है, कुछ देर बाद फिनिश हो जाएगा, बट द वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे कि आखिर एडवर्ब्स क्या क्या होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, जो आपके 10th में काम आएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में।